अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द दानिश पॉडकास्ट। कुछ ही चीज़ें बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्ट्स। पहले तो मैंने कहना था कि लास्ट वीक एपिसोड इसलिए नहीं आई क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज थे, तो इसलिए मैं बना नहीं सका। दूसरा मैंने ये कहना था कि अब जो रिलीजेस है ना वीकली, वो या तो दे विल कम ऑन सैटरडे या संडे को, क्योंकि मैं मतलब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहा कि यार मैं सैटरडे को ही बैठ के जी इसकी रिलीज़ करूँगा, क्योंकि लास्ट वीक जो है वो संडे को इसलिए लेट हो गया था क्योंकि मैं जो एडिटर इस्तेमाल करता हूँ ओपन शॉट, वो माशाल्लाह से जी स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, और मैं पूरे दिन मैं ख्वार हूँ उसके लिए। तो मैं फिर ना अपने आप को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहा कि आराम से मैं बैठ के तो एडिट करूँगा पॉडकास्ट। तो इसलिए वीकली तो जाहिर सी बात है आएगी, लेकिन इट विल कम आइदर ऑन सैटरडे और संडे। ठीक है, तो बस ये मैंने कहना था। होप सारों की ईद अच्छी गुजर गई होगी। तो हाँ, दैट्स इट फ्रॉम मी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दानिश पॉडकास्ट। और आई नो आप सब समझ रहे होंगे कि यार ये दानियाल को क्या हो गया, ये इतना चेंज क्यों लग रहा है आज। तो नो, दिस इज नॉट दानियाल ऑब्वियसली। आई एम इकराम, आई विल बी योर गेस्ट होस्ट टुडे एज दानियाल विल नॉट बी होस्टिंग टुडे, बट दिस इज ओनली अ टेम्परेरी वेंचर, इसको परमानेंट ना समझिएगा। लेकिन आज के जो मेरे होस्ट हैं, मेरे होस्ट तो नहीं, खैर मेरे जो गेस्ट हैं, आप उनको देख के बहुत ही खुश होंगे क्योंकि आप सब भी उनको जानते हैं। और सब के वो बहुत ही एक अजीज और प्यारे दोस्त, आई वुड से, दानियल जवाद एवरीवन। अस्सलाम गिव वालेकुम। इट अप। ऑलराइट, सो दानियल, हम आपको इस होस्टिंग की सीट पे तो देखते ही रहे हैं, आज आप गेस्ट सीट पे हैं, दूसरे एंड पे। तो let us just say कि this has been a journey so far, जहाँ तक आपकी पॉडकास्ट अब आ गई है और वीकली रिलीज कर रहे हैं। तो but I still think कि many viewers don't know who Daniel Jawad actually is. So why don't we start from your early life beginnings, background, पले बड़े हैं और क्या आपका बैकग्राउंड था, कहाँ से आए। राइट, राइट, राइट। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू माय ओन पॉडकास्ट। हाँ यार, सो आई विल स्टार्ट यार। मैं पैदा जो था मैं यहाँ ही लाहौर में हुआ था। तो आई वुड से कि मैं आई डो नॉट नो एग्जैक्टली, मतलब कि मेरे जो वालदैन हैं वो बताते रहते हैं कि मैं किधर मतलब पैदा हुआ था और हम किस घराने में हम रहते थे, लेकिन मुझे इतनी कोई याददाश्त नहीं है उस चीज़ की। वो द थिंग दैट आई रिमेंबर इज़ के हम फिर लाहौर से इस्लामाबाद हम शिफ्ट हो गए थे। तो इस्लामाबाद आई रिमेंबर क्योंकि हमारा जो घर होता था वो बिल्कुल हमारे ना मोटरवे के पास होता था। तो मतलब कि बिल्कुल आप मतलब 5 मिनट जाओ गाड़ी से तो जी आप मोटरवे आ जाता था हमारा। तो आई रिमेंबर वो वाला टाइम बहुत विविडली। वही था यार, आई वाज बोर्न टू मतलब नॉर्मल एक पाकिस्तानी फैमिली में। लाहौर में ही मैं पैदा हुआ था, उसके बाद फिर हम शिफ्ट हो गए थे इस्लामाबाद। मतलब आई थिंक सो वी लिव्ड देयर फॉर 6 to 7 years। तो वहाँ पे मेरी बेसिक जो स्कूलिंग हुई थी, मैं पहले टिल आई थिंक सो टिल केजी आई थिंक सो एक स्कूल होता था वहाँ पे, इट वाज कॉल्ड ब्लूमफील्ड। अब मेरी मतलब रिसेंटली मैं इस्लामाबाद गया था और अब इट हैज़ लाइक इस्लामाबाद हैज़ रियली चेंज्ड। तो वहाँ पे अब तो ब्लूमफील्ड ख़त्म ही हो गया, तो मैंने टिल केजी मैंने वहाँ तक पढ़ा था। और मुझे अभी तक लाइक अब मैं याद कर रहा हूँ तो मुझे वो बड़ा अब याद होता है कि यार अच्छा वो मेरे जो दोस्त थे वहाँ इस्लामाबाद में, अब वो अब आ, किधर वो पहुँच गए हैं वो अब अपनी ज़िंदगी में। तो आई मीन बेस्ट ऑफ लक टू देम।
तो यहाँ तक मतलब केजी तक मैं वहाँ ब्लूमफ़ील्ड में ही था और उसके बाद फिर आई वाज़ शिफ्टेड टू बेकन हाउस। या आई थिंक सो F11 वाला था बेकन हाउस, अगर इफ आई रिकॉल करेक्टली, लेकिन वही अगेन आई डोंट रियली रिमेंबर। तो वहाँ पे मुझे याद पड़ता है कि मुझे ना बड़े एक अच्छा दोस्त मुझे मिला था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक मज़े की ये बात थी कि वहाँ पे ना मेरी 2 और दोस्त बनी थी, तो वो ये केजी में ही ये था। तो मुझे याद पड़ता है कि वो ना हर बार जो है वो मुझे कहती थी कि दानियाल हाँ, हमारे पास आके बैठो और क्या कहते हैं हमारे से बातें करो। और वो जो एक दोस्त है वो बेसिकली ही वाज़ लेफ्ट अलोन, तो वो मुझे बड़ा बुरा लगता था उस टाइम पे कि यार ये क्या सीन हो गया। लेकिन ख़ैर उसे मतलब काफ़ी बातें होती थी। उसे मुझे पहली दफ़ा वो रियलाइज़ हुआ कि यार दूध सोडा भी एक चीज़ है, कि दूध में आप 7 अप बना के, अच्छा ये है, बड़ी कमाल चीज़ है। तो ख़ैर वो बड़ा अच्छा एक गुज़रा था टाइम केजी का। मैं बड़ा रोता था, मेरा भाई भी जो है वो वहाँ ही पढ़ता था, तो जी हर बार मैं मतलब प्रिंसिपल के ऑफिस होता था कि जी यार ये मेरा छोटा भाई जो है वो रो रहा है फॉर सम ऑड रीज़न। लेकिन ख़ैर फिर इस्लामाबाद से हम शिफ्ट हो गए टू लाहौर। और लाहौर में फिर हमने मैंने पढ़ा, एक स्कूल है अब तो इट्स मर्ज विद किम्स। तो वहाँ पे देयर वाज़ अ स्कूल कॉल्ड लाहौर स्कूल ऑफ लर्निंग। अब आई डोंट नो, शायद आप में से कुछ जो व्यूअर्स होंगे उनको इस स्कूल का पता होगा, लेकिन इट वाज़ अ स्कूल इन गुलबर्ग 3। तो ये मतलब जहाँ अभी एजेंसी 21 का एक बड़ा इमारत बन रही है ना, उसके साथ एक गली जाती है, तो उसके अंदर मतलब लॉ स्कूल ऑफ लर्निंग LSL था। तो वहाँ मैं फ्रॉम क्लास 1 से लेके O3 तक मैं वहाँ था, सो ओ लेवल्स तक मैं वहाँ था। तो वो आई वाज़ देयर हार्डली बिकॉज़ कि वो एक छोटा स्कूल था। तो मेरे जो वालिदैन थे वो ये चाह रहे थे कि मैं एक ऐसे स्कूल में जाऊँ जिसमें जो टीचर्स हैं वो एक दूसरे को मतलब कि हर स्टूडेंट को एक अलग अटेंशन उनको मिले। तो वो यही चाहते थे मेरे लिए। तो मैं वहाँ चला गया और आई वुड से कि जो मैंने आई गेस 1 से लेके 11 इयर्स आई थिंक सो जो मैंने वहाँ गुज़ारे थे, वो मतलब आई स्टिल थिंक बैक कि यार वो मतलब दे वर मच मोर सिंपलर टाइम्स आई गेस। क्योंकि वहाँ ही जो है सारे मेरे जो मेन दोस्त हैं अभी तक, जो मेरे दोस्त हैं वहाँ के, आई स्टिल नो देम, अभी तक मुलाकात होती है, अभी तक इन कांटेक्ट होते हैं हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बेसिकली मुझे वहाँ मेरे मिले। एक मज़े की बात बताता हूँ, उस स्कूल में ना एक बड़ा अजीब-सा हमारे ना सेट ऑफ रूल्स होते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो हमारी प्रिंसिपल हैं वो कहती थी कि जी अच्छा आपने जो है क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो आपने जी उर्दू में नहीं बात करनी। मैंने कहा क्या? अच्छा उर्दू में नहीं बात करनी, इसका क्या क्या मतलब है? कि भई अगर उर्दू में बात किया तो भई वो आपकी जो है वो बस कुछ हो जाएगा, न आपने जी इंग्लिश में बात करनी है। तो जब भी ना प्रिंसिपल मतलब पास जाती थी तो हम सारे जो है ना वो इंग्लिश में बात कर रहे होते थे, यस हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज़ आदिल। और फिर बाद में एक दूसरे को मुझे मतलब समझ नहीं आती थी यार, आप मतलब उर्दू आपकी एक कौमी ज़ुबान है, आप ठीक है इंग्लिश में आपने बात इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन इंग्लिश की मतलब व्हाई? इट्स पार्टली ड्यू टू द रीज़न कि हमारी थोड़ी उर्दू इस वजह से आई वुड से नहीं, लेकिन वैसे ही नॉर्मली जो हमारी क्लास थी वो उसकी वीक थी।
क्योंकि हमने ओ लेवल्स में उर्दू भी हमने पढ़ी थी, नॉट उर्दू ए, जो जिसमें आप लिटरेचर और वो बाकी सारा आप चीज़ें पढ़ते हो ना, तो में ये ये था। काफ़ी ना इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में रुझान होता था कि उर्दू को ना विलेनाइज़ किया जाता था। आई रिमेंबर कि हुँ। मेरे स्कूल में भी इसी तरह उर्दू और पंजाबी दोनों को विलेनाइज़ किया जाता था जो कि लोकल लैंग्वेजेज़। आई इट इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग। यार मतलब मुझे समझ नहीं आती। अब जैसे अगर कोई पंजाबी में बोल रहे हैं तो वहाँ पे लोग जो हैं वो कंसिडर करते हैं कि पंजाबी इज़ अ वेरी वल्गर लैंग्वेज, जबकि भाई नहीं है वो। बड़ी वो खूबसूरत एक ज़बान है। आपने उसको गालियों और मतलब कि इस तरह की आपने बातों के लिए बना दिया तो वो तो इट्स अ यू प्रॉब्लम ना। वो एक मतलब ज़बान है, आप ज़बान में तो देयर इज़ अ मिरियड ऑफ चीज़ें जो आप कर सकते हो ना। अगर आपने उसको एक चीज़ के लिए बना दिया तो फिर हर बंदा जो है वो उस चीज़ के लिए उसको एसोसिएट करता रह गया, और फिर उसकी रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो गई। लेकिन ख़ैर वो मैं एक और टेंजेंट में मैं चला गया हूँ। तो बेसिकली हमारा ये एक ये रूल होता था और एक होता था नो टच रूल। ठीक है कि जी मैं आपको हाथ नहीं लगा सकता। अब ठीक है यार, टू सम एक्सटेंट जस्टिफाइड है कि अगर जैसे लड़ाइयाँ हो ना तो वो उसके लिए इट इज़ जस्टिफाइड कि यार अच्छा हाथ ना उसको लगाओ। लेकिन कि अच्छा आपने हाथ ही नहीं लगाना और उसको आपने कुछ कर भी नहीं सकते, ये मतलब यार फजूल से बुलशिट से रूल्स हमारे वहाँ पे स्कूल में थे। तो वो उस पे मैं बड़ा चिढ़ता था। लेकिन ख़ैर इफ आई रिमेंबर, अब तो क्लासेस 1 से लेके अब ओ लेवल्स तक आई थिंक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो मैंने दोस्त बनाए थे वो आर वेरी गुड। और बड़ा शुगल लगता था स्पेशली ओ लेवल्स के हमारे टीचर्स के साथ। और मुझे याद पड़ता है कि ओ लेवल्स में ना मैं फ़िज़िक्स में हमारे एक टीचर होते थे काफ़ी, मतलब कि बूढ़े तो नहीं लेकिन ये 50 एंड 60 उनकी दाढ़ी होती थी। तो वो फ़िज़िक्स पढ़ाते थे तो मैं ना बड़ा ना कन्फ्यूज़ सा रहता था फ़िज़िक्स में कि कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो बार-बार मैं ना सवाल अननोइंग नॉनसेंसिकल से उनसे पूछता जाता था। और फिर ना एक क्लास में ना उनकी बस हो गई थी। उन्होंने कहा बेटा ये आप खुद ही करेंगे, ये मैं अब आपको और नहीं समझाऊंगा। एंड ही लिटरली लेफ्ट। ये एंड था क्लास का बाय द वे। ठीक है, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो मैं उसके बाद मैं आधा घंटा मैं ना एक दोस्त से पूछता रहा यार ये इन्होंने कहा क्या है। और फिर आधे घंटे के बाद मैंने कहा ओह अच्छा दैट्स व्हाट ही मेंट। मैं थोड़ा सा स्लो था उस हिसाब से। लेकिन हाँ खैर दिस वेंट वेल। उसके बाद फिर आई वेंट टू बीडीसी फॉर माय ए लेवल्स। अब बीडीसी में ना दैट वाज बिल्कुल एक एक अलग चीज़ थी, क्योंकि ए लेवल जो हमारा ओ लेवल्स का स्कूल भी था ना, वो बड़ा मतलब टाइट निट था। मतलब कि 100 150 जो हैं बच्चे वो तुम समझ लो एक 8 या 10 केनाल के एक जगह पे हैं, ठीक है? व्हिच आई थिंक नहीं 8 या उससे भी कम ही होगा। आई थिंक सो वो हाँ, मतलब कि कम स्पेस थी फॉर इतने बच्चे, क्योंकि मैं मतलब 2 मिनट में पूरा चक्कर लगा सकता था पूरे स्कूल का। तो इतना हमारा थोड़ा बहुत छोटा स्कूल था। तो था भी, इट वाज़ अ टाइट निट कम्युनिटी वहाँ पे। तो मैं मतलब हर बच्चे को मैं जानता था। हर किसी से हेलो हाय होती थी, हर टीचर से हेलो हाय होती थी हमारी। तो फिर वंस वी वेंट टू बीडीसी, तो एक तो मैं भी खुद माशाल्लाह से थोड़ा एंग्जायटी स्ट्रिकन था और थोड़ा सोशली मैंने कहा यार अच्छा ये एक नई जगह है, तो अब मैं मतलब क्या करूँगा यहाँ पे ना, क्योंकि बीडीसी इज़ काफ़ी एक बड़ी जगह। आपका 100 ऑलमोस्ट आपका 1000 बच्चा है वहाँ पे। तो मतलब मेरी क्या जगह होगी, मेरी क्या से होगी, स्पेशली टीचर्स के लिए। तो फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स वर टफ, लेकिन वो थोड़ा बहुत कुशन हो गया था बाय द फैक्ट कि
मेरे जो ओ लेवल से कुछ दोस्त थे वो वहाँ पे थे बीडीसी में, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी सीन हो गया था, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, अ थिंग विद मी इज़ कि यार, और ये एक चीज़ जो मैं अभी तक लेके जाता हूँ इसके, मैं ना यार फिक्स ही नहीं मैं बनना चाहता किसी भी अ, दोस्त मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में ना, मतलब कि मैं आपके पास जाऊं और मतलब एक दोस्त के ग्रुप में आके मैं घुस जाऊं और उसी में ही रहूं, और मैं जी फॉर एवरी मीटअप एंड एवरीथिंग मैं जी वहां पे हूँ। मुझे वो अच्छा नहीं लगता यार, अगर कोई बंदा आपको मतलब इनवाइट करना चाह रहा है कि ना कि यार अच्छा ये अच्छा बंदा है या ये आना चाहिए ज़रूर इसका बनता है, तो फिर हाँ ज़रूर आओ। डोंट गो टू प्लेसेस वेयर यू आर नॉट इनवाइटेड इज़ माय मतलब मोटो ना, कि यार एवी मैं आ जाऊं जी, अच्छा मुझे नहीं अच्छा लगता इस चीज़ के लिए ना। तो उसके बाद फिर आए, ज़ाहिर-सी बात है, रियलाइज़ दिस, तो मैंने कहा कि यार मैं खुद अपने कुछ दोस्त बनाऊँ, और काफ़ी मतलब उसमें मुश्किलात हुई थी कि यार अच्छा ये कौन है, कुछ जो हैं वो बस ऐसे दोस्त थे कि बस हाँ में हाँ करके, हाँ यार क्या कर रहे हो, और फिर गुम। और फिर पता लगता था हफ्ते के बाद कि भाई वो उनका अपना ग्रुप है और दे आर नॉट रियली इंक्लूडेड यू इन द ग्रुप। तो वो थोड़ा सा एक ये टाइम था जिसमें मैं अकेला था, और मैं कहा यार मतलब कुछ तो दोस्त हो ना, मैं मतलब क्या करूं। और मैं बड़ा ना परेशान रहता था, अपने में वालदैन को भी मैं बताता था यार, या तुम मेरे मेरे में क्या खराबी है, मेरे मतलब दोस्त क्यों नहीं बन रहे, कि क्या बकवास है। तो फिर भाई मतलब अल्लाह का करम है कि उसके बाद फिर तो मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो बनने शुरू हुए, और ये सारा हमारा हुआ, मतलब कि जाहिर सी बात है, व्हेन यू आर इन स्कूल सिस्टम एज बिग एज बीडीसी, तो यू काइंड ऑफ फील स्मॉल, ठीक है, और आपने अपनी जगह बनानी होती है इन हज़ार बच्चों में, स्पेशली फॉर पीपल जिनके ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ग्रुप्स बने हुए हैं दोस्त के। तो खैर वो Can बन गया you था। can you abbreviate BDC for those who don't? क्या चीज़? Can you abbreviate BDC for those who don't? हाँ हाँ हाँ, ज़रूर। तो बीडीसी वाज बीकन हाउस डिफेंस सिस्टम। तो ये आपका है Defense डीएचए वाई College. ब्लॉक पे। क्या चीज़? Beacon of Defense College, right? नहीं नहीं, बीकन हाउस डिफेंस कैंपस। Oh, हाँ हाँ। तो बेसिकली वो है आपका डीएचए वाई ब्लॉक पे, मैकडॉनल्ड्स के बिल्कुल पास, लेकिन मैकडॉनल्ड्स जो है वो अब मतलब उसकी थोड़ी सी उसने लोकेशन अपनी चेंज की है, लेकिन इट्स लाइक एग्जैक्टली वेयर इट इज़, वो उसके बिल्कुल पास है। तो खैर ए लेवल्स आई वुड से कि यार क्योंकि हाँ मैं ओ लेवल्स को तो मैंने बताया नहीं। ओ लेवल्स वाज अ टाइम जो मैं एक मतलब अच्छा स्टूडेंट वहाँ रहा, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से आई गॉट 8 A's ओ लेवल्स में, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। गॉट अ स्कॉलरशिप 100% वहाँ मिली मुझे ए लेवल्स के लिए। right. तो उसके बाद फिर फॉर द फर्स्ट ईयर आई वाज मतलब चिल था मेरा, लेकिन यही बेसिक मेरी डाउनफॉल थी ए लेवल्स में, क्योंकि ओ लेवल्स जो है वो मैं एक जाहिर सी बात है, अब आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द फ्रॉम मतलब के बैचलर्स मैंने कर लिया हुआ है। तो अब आई नो कि ओ लेवल इज़ अ पीस ऑफ केक, मतलब कि रात को आपने एक दफ़ा पढ़ लिया और यू आर डन बेसिकली। तो जब ए लेवल से स्विच आया था, तो इट वाज अ कंप्लीटली न्यू मतलब बॉल गेम ना, कि आपने 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं या 3, वो जिस तरह की भी आपकी कॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने ये कहा कि यार अच्छा ये 4 हैं, हो जाएगा, ईज़ी सीन है, कोई मसला ही नहीं है। फिर जब पता चला कि भाई क्या होता है ए लेवल्स में, ठीक है, तो फिर मैंने कहा यार ये तो मैटर हो गया।
ठीक है, तो मैंने ना जब मैं ए लेवल्स पे था तो मैंने पिक किया था मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एड मैथ्स पहले के लिए। एड मैथ्स जो है वो मैंने ओ लेवल्स में पढ़ी भी नहीं थी, तो मैंने कहा यार एड मैथ्स देख लेते हैं कि कैसी है, अगर ना समझ आ रही तो आई ड्रॉप इट और स्विच टू सम अदर सब्जेक्ट। तो एड मैथ्स कुछ भी नहीं समझ आई मुझे, और फिर मैंने कंप्यूटर साइंस मैंने चुन लिया वहाँ पे। और मज़े की बात है कि कंप्यूटर साइंस भी मुझे समझ नहीं आई फॉर द एंटायरिटी ऑफ द 2 years विच आई वाज इन ए लेवल्स। ठीक है, तो ए लेवल्स में ये भी था कि यार ओ लेवल्स के बाद आई वाज प्रिटी मच डन विद स्टडिंग। मेरी बस हो गई थी, मैंने काफ़ी मतलब कि पढ़ पढ़ के मैंने अच्छे ग्रेड लिए, तो मैंने कहा यार लेट माई सेल्फ गो। लेकिन उसका ये नुकसान ये हुआ कि आई लेट माई सेल्फ टू मच गो। और ए लेवल्स में इवन दो आई हैड फन वहाँ पे, और मतलब कि नॉट एज मच फन एज आई शुड हैव हैड, लेकिन मैंने बिल्कुल भी स्टडीज़ के वाले से मैंने कोई पढ़ाई या सच नहीं की। मैं बस हाँ ऊपर ऊपर से कहता था हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन नॉट रियली स्टडिंग। ठीक है, और इट शोड क्योंकि जब मेरा एएस का रिजल्ट आया था मेरे थे एक बी था मेरा और 3 डीज थे मेरे। ठीक है, और एक जो बी था वो मेरा केमिस्ट्री में था, फॉर सम रीज़न आई डोंट नो। केमिस्ट्री मैंने भाई मतलब सबसे जो मुझे ओ लेवल्स में शिटीएस्ट सब्जेक्ट लगता था ना, वो था केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो तो मैंने कहा यार ये क्या ही बकवास है। ठीक है, तो फिर मैंने देखा कि यार ये ये किस तरह आया मेरा। ठीक है, अच्छा, तो वो बी तो पॉजिटिव सरप्राइज था, नॉट अ नेगेटिव। हाँ, मैंने कहा कि यार हाँ मैंने तो मेरा बड़ा फारक हुआ, मुझे सी या डी आना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा यार बी किस तरह आ गया। तो उसके बाद जब मेरे वालदैन ने देखा रिजल्ट तो फुल शॉक में चले गए कि यार ये दानियाल जो है ये ऐसे शू मंतर ऊपर जा रहा था और फिर ऐसे नीचे गिरा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई ट्यूशन में जाओ, ये करो वो करो, पढ़ाई में घुस जाओ। ठीक है, और बाकी रिजल्ट कैसा था? यार बाकी रिजल्ट वही मैं कह रहा हूँ ना, मेरा एक बी था केमिस्ट्री में और 3 डीज थे इन अदर्स। सो आई हैड अ डी इन कंप्यूटर साइंस, आई हैड अ डी इन मैथ्स, आई हैड अ डी इन फिजिक्स। ठीक है तो ये सीन था मेरा मेरे भाई तो आई विटामिन वाज डी की कमी पूरी की थी उन्होंने आपकी। ठीक है, तो बहुत बुरा सीन था। ठीक है, स्पेशली घर पे तो मेरी हाँ बस मैं इतना कोई अच्छे स्टेट में नहीं था उस वक्त। ठीक है, और मैंने ना उस वक्त माशाल्लाह से क्योंकि हर चीज़ रिवॉल्व देयर अराउंड स्टडीइंग, तो मैंने ना बड़ा वो बिठाया हुआ था दिमाग में यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा ज़िंदगी में। और फिर मैंने A2 में वही मैंने बकवासियत की, मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, आई डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग। ठीक है, लेकिन मसला ये था A2 में कि कोरोना आ गया था। ठीक है, तो वैसे तो इन A2 आई हैड द गोल्डन चांस कि मैं इम्प्रूव अपने आप को करता। मेरे टीचर्स देखते कि आई हैव इम्प्रूव्ड और मेरा एक अच्छा ग्रेड लगा देते एक्सपेक्टेड में। लेकिन आई न्यू कि मैंने कुछ नहीं किया था, तो आई हैड टू नॉट टेक द एक्सपेक्टेड ग्रेड्स जो मुझे ऑफर कर रहे थे सीआईई। तो मैंने अक्टूबर नवंबर में फिर अपना एग्ज़ाम दिया। तो फिर मैंने दिया एग्ज़ाम, और उसके बाद फिर मैंने जब अपना देखा रिज़ल्ट दोबारा से, तो मेरे थे 2 सीज़ और 2 डीज़ थे मेरे। ठीक है, और मेरे 2 सीज़ थे केमिस्ट्री और आई थिंक सो फिज़िक्स में या मैथ्स में, और 2 डीज़ थे मेरे कंप्यूटर साइंस में और फिज़िक्स में आई थिंक सो। हाँ, ठीक है, तो मतलब कि इवन दो आई एम अ सीएस मेजर,
उस वक्त आई डिड नॉट नो जैक शिट अबाउट कि क्या चल रहा है ये लेवल्स में, कि क्या डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्या अरेज होती हैं। ठीक है, हम माशाल्लाह से वहाँ बीडीसी में हम पढ़ते थे, वीबीए हम पढ़ते थे, हम पाइथन भी नहीं पढ़ते थे। तो वो कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, वो वीबीए जो है ना, दैट इज क्या कहते हैं, इट्स अ लैंग्वेज फॉर एक्सेल। ठीक है, एक्सेल वाले लोग वीबीए इस्तेमाल करते हैं। तो हम हम्म। माशाल्लाह से वीबीए हम कर रहे हैं जी वहाँ पे जाके। तो कुछ समझ आ नहीं रही मुझे, और मैं खुद भी कुछ ट्राई नहीं कर रहा। तो खैर ये हुआ मेरे मेरे साथ। ठीक है, एक लेकिन ये दिस इज़ नॉट अ फ्लेक्स अगेन ड्यू टू माय वेरी शिट रिजल्ट, लेकिन आ, मैंने एप्लीकेशन लिखा था लम्स के लिए। ठीक है, विद 1 बी एंड 3 डीज। ठीक है, और मुझे कंडीशनल ऑफर आ गई थी वहां से फॉर फाइनेंस। आई डोंट नो हाउ, लेकिन आ गई थी विद दिस शिट रिजल्ट। ठीक है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या ही सोचा कि यार इसको चलो दे देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मेरे साथ। तो फिर मैंने अपने अम्मी अबू को दोबारा से एक अनफॉर्चुनेट एक झटका दिया, और वो दोबारा से उन्होंने कहा कि यार ये क्या मतलब, 2 साल पढ़ के भी तुमने क्या ही किया है। और इन ऑल ऑनेस्टली मैं अगर आप सारों को बताऊं ना, मैंने 2 साल में मैंने झक मारा था। ठीक है, आई डिड नॉट स्टडी, बिल्कुल लफंगा मैं था। ठीक है, कुछ भी नहीं, मैं तंग आया हुआ था भाई पढ़ाई से। ठीक है, ये मतलब मैंने ओ लेवल में इतना मैंने पढ़ा है, और मेरे इतना अच्छा रिजल्ट आया है, मैंने कहा यार ठीक है मैं नहीं पढ़ना, भाड़ में जाए पढ़ाई, क्या मतलब क्या उखाड़ लेना है मैंने। ठीक है, और हम्म। उस वक्त मैं मतलब कि अपने दोस्तों के साथ मैं लगा हुआ था, और बस आई डिड नॉट रियली केयर अबाउट स्टडीइंग इस हिसाब से। तो वो ये था मेरा। उसके बाद फिर स्पेशली फिर वालदैन ने यही कहा था कि यार जाओ, और और टाइम ज़ाया ना करो, और जाओ भाई यूनिवर्सिटीज़ ढूंढो अपने लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आई वांटेड टू गो टू लम्स। ठीक है, फास्ट वाज नॉट माय चॉइस एट दैट टाइम, जिसमें अभी मैंने मेजर मतलब किया हुआ है। तो लम्स तो अब चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि उनकी होती है 2 बी और 1 सी होता है उनका हम्म। मिनिमम स्टैंडर्ड। तो उसके बाद फिर आई अप्लाइड एवरीवेयर, और आई एम सॉरी अगर कोई इन मतलब इन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, लेकिन आई कंसिडर्ड देम टू बी नॉट रियली गुड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, और वो ये थी कि आई अप्लाइड टू बहरिया, आई अप्लाइड टू यूएमटी, आई अप्लाइड टू मिनहाज यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैंने यूसीपी यूसीपी अब काफ़ी बेहतर हुआ, स्पेशली उनकी सीएस की डिपार्टमेंट जो है, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। और मुझे याद पड़ता है, मैं डिप्रेस नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैं बहुत मतलब कि उदास था। लेकिन मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है ना, तो ये मतलब ये टाइम था मेरा। तो आई अप्लाइड, और मतलब मेरी हर जगह ही हो गई थी, ज़ाहिर सी बात है, इतनी कोई अच्छी ये नहीं है यूनिवर्सिटीज़। मेरा यूएमटी में हुआ, तो यूएमटी में जो है ना, मुझे बकायदा कॉल आई वहाँ से, मैंने सीएस के लिए अप्लाई किया हुआ था, कंप्यूटर साइंस। तो जी कॉल आई वहाँ से कि यार अ, आप आ जाएं जी, आप आ जाएं, ये बस थोड़ी देर में आपकी डेडलाइन है, लेकिन आप आ जाएं, आप फ़ी पे कर दें सारा कुछ। और मैंने कहा यार अच्छा, ये अगर इतना ही मतलब कि मुझे कॉल कर रहा है स्पेशली कि भाई अगर आप आ जाओ, तो दे आर वेरी डेस्परेट। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा ये तो इनको मिस कराओ। ठीक है, और इनकी बार बार कॉल आई, इनकी मुझे जो उनकी स्पेसिफाइड डेडलाइन थी उसके बाद भी मुझे कॉल आई कि यार आ जाओ, कोई मसला नहीं बेटा, आप कर दो। तो मैंने कहा यार यहाँ तो नहीं जाना। ठीक है, और तो फिर मैंने ना मैंने जाना था, आई थिंक सो, अगर मैंने डेडलाइन मिस ना कर दी होती है ना, तो इकराम मैंने तुम्हारे जो कॉलेज है ना एफसी, मैंने वहाँ जाना था। तो मैंने बेसिकली उनकी डेडलाइन मिस कर दी थी फॉर देयर स्प्रिंग सेमेस्टर।
तो मैं फिर वहाँ नहीं जा पाया। तो यूसीपी का ना एक ऑनलाइन टेस्ट था एडमिशन का, बड़ा आसान था, हो गया था क्लियर, पास हो गए थे, तो यूसीपी में मेरा दाखिला हो गया था। तो मैंने सोचा यार यूसीपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन अभी राइट नाउ, तो लेट्स गो फॉर इट। तो फिर मैं चला गया वहाँ पे, और I mean, it seemed like the best option there at that time, even though I still consider कि यूसीपी इतनी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, स्पेशली अपने रेप्यूट के लिए, क्योंकि वो ये टाइम था यूसीपी का कि वो मतलब कि एक टिकटॉक यूनिवर्सिटी मानी जाती थी उस वक्त। क्योंकि वहाँ पे ना मसला ये था कि उस वक्त टिकटॉक वाज ऑन द राइज, ठीक है। तो तुम जो भी टिकटॉक देखते थे तो वहाँ पे लोग जी टिकटॉक बना के जी वॉक, बस पैदल चल रहे हैं और वो टिकटॉक है एक, मतलब ये क्या बकवास है भाई, ठीक है। और वहाँ पे स्किट्स हो रहे हैं जी, रोमांटिक है, ठीक है यार, फाइन, वो कंटेंट क्रिएशन अलग बात होती है कि लड़का लड़की की कोई कहानी जो है रोमांटिक कहानी, तो वो जी वहाँ यूसीपी में सारी टिकटॉक जो है वो इस तरह की बन रही हैं। खैर आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, वो कंटेंट क्रिएशन अलग बात है, लेकिन वो जो कंटेंट एक सॉर्ट ऑफ क्रिंज सा एक कंटेंट वहाँ बन रहा था ना, तो आई वुड से कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने ही उनकी रेप्यूट उस वक्त ज़माने में ख़राब की थी। दिस वाज 2021, सो दिस वाज एट द हाइट ऑफ द जो ट्रेंड वहाँ चल रहा था। तो ये सीन था टिल यूसीपी अभी के लिए। आई थिंक यूसीपी के साथ तो मसला थोड़ा सा ये है ना कि जैसे बद से ज़्यादा बदनाम बुरा होता है। तो का थोड़ा सा ये था कि बहुत ज़्यादा वोकल माइनॉरिटी थी एक, जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, और उन पे फिर मीम्स इस तरह बनती थी कि पूरी ना यूनिवर्सिटी की रिप्यूट खराब हो गई थी। बट आई हैव मेट मैनी कैपेबल पीपल जो यूसीबी से पढ़े हुए हैं। So it's not a हाँ। bad university per se, but yes, kind of a bad repute back then. अच्छा, आपने बताया कि आपने जिसे कहते हैं अभी तक आपका सफर काफी, आई वुड से, हाईज एंड लोज तक आया है, राइट? और हम्म। उसमें तो जी, वेलकम बैक एवरीवन। Daniel had to take a short break. Someone was slow. So let's just start where we left off. Daniel told us कि यूनिवर्सिटी से पहले की लाइफ कैसी थी? There were many highs. Uh, Daniel, as someone who has seen all these phases of life, आपकी early on life में क्या ambitions थे? For let's say शुरू से क्या आपका एम था कि जब आप छोटे थे तब क्या बनना चाहते थे, और then as you progress through life, what did you want in life? यार मेरे एम्बिशंस जो है ना वो ये थे कि मैं क्लास आई थिंक सो वन थ्री से आई थिंक सो मैं फिजिक्स में मैं बहुत इंटरेस्टेड था। आई थिंक सो हाँ, क्लास थ्री से। सो मुझे ना स्टार्स और प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम और आपका यूनिवर्स और सारी जो गैलेक्सीज हैं उसमें बहुत मेरा इंटरेस्ट था, टू द पॉइंट कि मेरे पास क्लास थ्री में आई थिंक सो या क्लास सिक्स में, आई गेस हाँ क्लास सिक्स में, मेरे दोस्त ने मेरी बर्थडे पे एक मुझे इतनी बड़ी थद्दा दिया था, इंसाइक्लोपीडिया। उस बुक का नाम है, इट्स कॉल्ड स्टार गेजिंग। और वो इट इज़ अबाउट आपकी जो नाइट स्काई में सारी कॉन्स्टलेशंस हैं, आपका सोलर सिस्टम, उसकी सारी डिटेल्स, आपका स्टार्स कौन से हैं जो आप देख सकते हो नाइट स्काई में। मतलब कि अभी तक मुझे नॉलेज है कि अच्छा यार, मैं अगर रात को मतलब इतना ज़्यादा
लाइट पोल्यूशन ना हो और बिल्कुल मतलब कि मैं सितारे देख सकूँ ना रात को, तो मैं देख सकता हूँ अच्छा यार ये अरायन की कॉन्स्टलेशन जा रही है, ये आपका जो है ये पोलरिस है, ये ब्लिटिगस है, ब्लिटिगस और पोलरिस आर पोलरिस इज बेसिकली द नॉर्थ स्टार, और ब्लिटिगस जो है वो अरायन का एक रेड हॉट जायंट है। बेसिकली ब्लिटिकस रिप्रेजेंट्स जो अरायन अरायन एक गॉड था, वो रोमेनियन या ग्रीक गॉड, उसका जो हाथ है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो हम्म। मैं उसमें ना बहुत बड़ा इंटरेस्टेड था, सो आई रियली वांटेड टू बिकम मतलब नासा में ना मैं काम करना चाह रहा था एज एन एस्ट्रोनॉट और या एज एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो मेरे ये एम्बिशंस थे, और मैं ना अपने मतलब वहाँ LSL लाहौर स्कूल ऑफ लर्निंग, वो एब्रीवेटेड वर्जन है, वो LSL में मैं अपने दोस्तों को बताता था कि यार मैंने ये करना है, मैंने एस्ट्रोनॉट या एस्ट्रोफिजिस्ट बनना है। तो वो ना आई मीन नॉट इन अ डिमीनिंग वे, लेकिन वो बड़ा मतलब उसका मजाक उड़ाते थे कि यार हाँ वो दानियल ने जी नासा में एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनेगा, वो अपना है। खैर वो खैर इट टुक अ वेरी सैड टर्न, जो मैं बाद में बताऊंगा। वो अभी भी मैं आई मीन कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन मी। तो ये था कि ये एम्बिशंस थे और आई वांटेड टू डू दिस, लेकिन एज आई स्लोली रियलाइज्ड, और मैंने ये सबसे जो बड़ा शौक मुझे ये लगा था कि मैं जब लम्स के ओपन डे गया था, दिस वाज इन माय ए लेवल्स तब, हम्म। तो मैं एक ना फिजिक्स के वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, उनसे मैं मिला था। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि यार मैं मतलब ये बनना चाह रहा हूँ ना, आगे जाके फिजिक्स में मैंने मेजर करना है यहाँ पे। वो ये बता रहे थे कि यार या तो तुम रिसर्चर जाओ करोगे, या यहाँ पे इन पाकिस्तान जो तुम्हारे लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि यू वुड बी एज ए रिसर्चर एट स्पार्को। और स्पार्को मैंने वेबसाइट ही माशाल्लाह से खोली थी, तो वो 2009 की वेबसाइट नहीं लगती, वो जो जिसके बिल्कुल पैडिंग हुई हुई है साइड पे, और ऐसा लग रहा है कि एक अखबार का कवर है जो एक वेबसाइट बनी हुई है, मतलब कि हम्म। ये बिल्कुल ही फारिग तरीन वेबसाइट लग रही HTML थी उस बेस्ड वक्त। वेबसाइट। हाँ ठीक है, तो मैंने कहा यार यहाँ मैं काम करूँगा, मतलब वर्ड ही गया हूँ मैं। ज़्यादातर जो ये प्रोफेसर मुझे कह रहे थे कि यार तुम ना बाहर जाओ टू द US, वहाँ पे तुम्हारा ज़्यादातर काम होगा। यहाँ पे या यू वुड बी अ प्रोफेसर लाइक मी, या तुम ट्यूशनें पढ़ाओगे, ठीक है, या अगर तुम बहुत ही हाई हो तो तुम मतलब एटॉमिक एनर्जी में शायद चले जाओ, ठीक है। ये सिर्फ सीन था उस वक्त। मैंने तो कहा यार ये बाहर तो जाने से क्या उनका मुराद था कि बैचलर्स बाहर से करना चाहिए या हाँ बैचलर्स यहाँ से करके बाहर? उनका यही मुराद था कि बैचलर्स आप फिजिक्स में आप जाओ बाहर, और वो मुझे US कह रहे थे कि आप वहाँ जाओ, क्योंकि ज़्यादातर रिसर्च जो है ना यार वो बाहर ही हो रही है। इट्स मतलब देयर इज़ नो रिसर्च विच इज़ हैपनिंग हियर, ठीक है। जो रिसर्च हम्म। हो भी रही है ना वो यहाँ पे, वो या आपकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, विच इज़ नस्ट एंड लम्स, ठीक है, एंड आई थिंक सो प्यास वहाँ पे हो रही है, एंड आई थिंक सो GK में होता है BS फिजिक्स, मुझे याद नहीं है, वहाँ पे बस, एंड दैट्स इट। तो अगर मैंने मतलब आई वॉज टू बी सीरियस अबाउट माई करियर, तो मैंने बाहर US में जाके किसी मैं कंपनी के साथ मैं जाके एंड आई मेक माई वे अप टू माई ड्रीम विच इज़ नासा, ठीक है, वहाँ पे जाके काम करना। तो एक है यार एंड ये तो मतलब ये क्या बकवास है, यहाँ कुछ नहीं है। तो मैंने कहा यार अच्छा अब मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा ना डेज सा था कि यार एक एम्बिगुइटी सी आ गई थी मेरे दिमाग में कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ तुम कह रहे थे। कब और क्या आपको लगा कि दिस ड्रीम वाज समवट ऑफ वेरी डिफिकल्ट टास्क यार इट कि वाज what really was it?
यार इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फ्रॉम द गेट गो ना। एक तो आपने एक छोटे बच्चे होते हुए आपने कहा कि यार मैंने नासा में काम करना है, वो मतलब एक छोटी हम्म। बात थोड़ी है वो, मतलब कि इवन आपने पढ़ना, एक अच्छा आपने टॉप करना, अपने अच्छे ग्रेड्स लेना, फिर थ्रू स्कॉलरशिप्स या अगर योर फैमिली इज़ वेल ऑफ तो फिर आपने बाहर जाना पढ़ाई करने, वहाँ पे अपने सारे खर्चे देखना, और फिर वर्किंग माई योर वे अप टिल देयर। ठीक है। तो वो ज़ाहिर सी बात है एक काफ़ी मुश्किल टास्क था उस वक़्त के लिए। ये नहीं कि आई वाज़ नॉट अप टू फॉर इट, लेकिन जब मैंने अपने आप को वैसे ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया एट एन अर्लियर स्टेज, जो मैंने बताया था, हम्म। तो फिर तो दैट ड्रीम राइट नाउ वाज़ ओवर फॉर दैट टाइम, अभी के लिए। तो वो ओपन डे पे ब्रेकिंग पॉइंट था जो आपको लगा कि यार अभी। यार नहीं, ओपन डे वाज नॉट द ब्रेकिंग पॉइंट। ओपन डे वाज कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि रियलिटी यहाँ पाकिस्तान में क्या है ऑफ गोइंग फॉर अ बैचलर्स इन फिजिक्स इन माय फील्ड। ठीक है। हम्म। अब मेरा जो एक मतलब जानने वाला है, वो माशाल्लाह से वो ही इज एक्टिवली अभी डूइंग, वो अभी उसकी थोड़ी देर पहले उसके फाइनल्स ख़त्म हुए हैं लम से, और वो बैचलर्स इन फिजिक्स कर रहा है। मैंने कहा हम्म। यार क्या ही बात है, मतलब मैं ये ही करना चाह रहा था व्हेन आई वाज यंगर। लेकिन वो जो है वो थोड़ा मतलब डेटा साइंस वाली साइड पे जाना चाह रहा, तो कुडोस टू हिम। लेकिन ये था ब्रेकिंग पॉइंट वाज व्हेन मेरे एएस में और मेरे ए लेवल्स में फारिक रिजल्ट्स आए थे ना। दैट दैट वाज द मतलब कि दैट वाज द लॉजिकल एंड पॉइंट के अब तो नहीं हो सकता ना मेरे भाई, मतलब कि मैं लम्स में मैं घुस जाऊं विद टू सीज, मतलब आपका दिमाग सही है, तो ये है। एज में ए लेवल्स में आपके सीएस में आपने बताया कि दो डीज आए थे, A1 और A2। हाँ 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 हाँ। तो एज समवन हु गॉट दीज रिजल्ट्स, क्या आपको लगा कि जिसने आपको ना इस बात पे पक्का किया कि यार अब सीएस को परसू करना चाहिए? यार सीन मेरा ये था कि मैंने आफ्टर माय ए लेवल एग्जाम्स मैंने ये किया था कि भाई जो है वो कुछ कोर्सेज कर रहा था कोर्सेरा से, हम्म। क्योंकि उसने जो है वो थोड़ा डेटा एनालिसिस की साइड में जाना चाह रहा था। उसने कहा यार ये दानियाल, ये कोर्सेरा का ना सर्टिफिकेट कर लो पाइथन का कोर्स के लिए। तो मैंने वहाँ किया, मैंने पाइथन देख लेते हैं क्योंकि आई वॉज फ्री एट द टाइम, और मैं एक अखुवत से मैं एक वर्चुअल इंटर्नशिप कर रहा था। तो इवन दो वहाँ हम्म। टाइम लग रहा था, तो आई स्टिल हैड टाइम टू डू एनीथिंग। मैंने कहा यार श्योर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है ये, क्योंकि उस हम्म। वक्त स्टिल आई कुडंट अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में होता है ना कि यू हैव टू नो हाउ टू कोड। अगर आपको वही फंडामेंटल स्किल ही नहीं आता, तो फिर आप जो मर्जी कर लें, आप रट्टे मार लें कोड के, आपको आपका नहीं कुछ बनने वाला सीएस में। हम्म। ठीक है। तो वो एक बहुत कमाल कोर्स है, इट्स कॉल्ड पाइथन फॉर बिगिनर्स बाय डॉक्टर चक, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वो प्रोफेसर हैं। उनसे मैंने पाइथन का कोर्सेरा का कोर्स पढ़ा था, और उन्होंने जो पढ़ाया दैट वाज मतलब कि मेरा दिमाग खुल गया था उसमें कि यार अच्छा ये वो उस जो बकवास मेरे ए लेवल्स के सर कर रहे थे कंप्यूटर साइंस के, अच्छा दिस इज व्हाट ही मेंट बाय सेइंग कि अच्छा ये वेरिएबल्स होती हैं, ये आपकी वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती हैं, ये फॉर लूप्स होती हैं, ये आपकी असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स होती है, सारा कुछ। ठीक है। उस वक्त मेरा दिमाग खुला था कि अच्छा यार दिस इज व्हाट सी एस इज, और लॉजिक बिल्डिंग, ये सारी चीजें उस कोर्स में की थी। वो एक ऐसा कोर्स था जिसने मेरा दिमाग खोला था अबाउट द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। और मैंने कहा कि यार ये तो मतलब कि मैं एक डिजिटल, मैं एक
मतलब बिल्डर बन सकता हूँ ना। एक तो होता है जो कि घर पे मतलब घर बनाने वाला काम है, तो मैं डिजिटली मैं लोगों के मैं घर बना सकता हूँ, विच इज़ बेसिकली वेबसाइट्स फॉर देम। ठीक है, तो उस पाइथन के कोर्स से फिर आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग प्रोग्रामिंग। और वंस आई वाज अब ये फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑन फ्रॉम यूसीपी, तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने बाय द वे, सॉरी अगर मैं ना बहुत इधर उधर मैं जा रहा हूँ अभी। मैंने यूसीपी में मैंने कंप्यूटर साइंस में मैंने मेजर चूज़ किया था वहाँ पे जाके। तो मैंने कहा कि यार फिजिक्स तो इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, द नेक्स्ट बेस्ट थिंग फॉर मी टू डू इज़ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने वो चूज़ किया। अब आई वुड से कि यूसीपी में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मेरे दोस्त बन गए थे। मतलब दे सपोर्टेड मी, हेल्प मी इन एवरी वे। लेकिन अ, मैं ना बहुत वहाँ पे सदमे में ही मैं रहता था ज़्यादातर। ठीक है, यार मैं मतलब क्या कहाँ आ गया हूँ, इसकी यूनिवर्सिटी की क्या रेप्यूट है, मतलब ये यहाँ ही मैंने 4 साल गुजारने हैं। नो ऑफेंस टू जो यूसीपी से ग्रेजुएट किया हुआ है, मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं मेरी कंपनी में जो यूसीपी से पढ़ चुके हैं, वे बहुत काबिल लोग हैं। लेकिन उस वक्त जाहिर सी बात है आपका दिमाग नाइफ सा होता है, तो मैं ये समझता था कि यार मैं किस बकवास यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ। तो मैंने कहा यार ठीक है, अब यहाँ पे ही है। और मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था वो फिर मैंने कहा अब यहाँ पे हैं तो फिर दिल लगा के पढ़ते हैं। तो आई गॉट अ वेरी स्टेलर सीजीपीए पहले मेरे सेमेस्टर में। लेकिन मैंने कहा यार नॉट रियली इनफ, क्योंकि उस वक्त रेप्यूट भी थोड़ी सी गिर चुकी थी, और प्लस आई न्यू कि यार कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने यूसीपी को एसोसिएट करना ही मतलब छोड़ दिया था, तो उनका ये सीन था। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी बुरी बात है कि यूनिवर्सिटीज़ ने ही कह दिए कि यार ये जो स्टूडेंट्स हैं हमने नहीं इनसे कोई लेना देना करना। तो मैंने कहा यार ये तो मैं बहुत बुरी जगह में आ गया हूँ। तो फिर वहाँ पे ना आया फास्ट का, आया कि एप्लीकेशंस हैव ओपन्ड देयर फॉर इट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में। तो मैंने कहा अच्छा, ये अब्बू से बात की मैंने, तो उन्होंने कहा कि हाँ यार कर लो। आ, ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, सो कॉल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी सीएस की। ठीक है, तो वहाँ कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, श्योर आई विल डू इट। मैं गया। मैं थोड़ी सी मैंने पढ़ाई की थी, लेकिन जाहिर सी बात है इंटर और ए लेवल्स को मिक्स करके एक लिमिटेड टाइम में उसकी सारी करना, पढ़ाई करना, वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो गया था, और मैं सारा कवर भी नहीं कर सकता। तो जब मैं वहाँ गया हूँ और टेस्ट मैंने किए, और टेस्ट के बाद मैंने देखा तो मेरे मार्क्स थे बड़े ही मेरे शिट मार्क्स थे। तो मैंने कहा यार 4 years at UCP it is, आई गेस। तो मैं बड़ा सैड होते हुए मैं निकल गया। तो मैंने ठीक है फिर चल रहा था, फाइनल्स हमारे आने वाले थे फॉर माय फर्स्ट सेमेस्टर एट यूसीपी। तो उसके बाद मैंने देखा यार देखते हैं अब एप्लीकेशन का क्या बना है, लेट्स सी कि क्या बनता है। जाहिर सी बात, मैं अनफॉर्चुनेटली कोई लेटर आया होगा मेरा ज़रूर। मैं देखा तो जी ये लिखा आ रहा है जी यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर सीएस लाहौर कैंपस। मैं शॉक में चला गया। मेरी मैंने सिलेक्शन हो कहा गई। मैंने कहा हैंचो ये हुआ क्या है, मतलब हम्म। कि मैं एल ओ लेवल्स में ये था ऊपर, आई वाज गोइंग अप,
ए लेवल्स में आई केम क्रैशिंग डाउन, मतलब कि मतलब एफ भी आ सकता था, तो मैं बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं, लेकिन आई फेल्ट लाइक ये मतलब बस जिंदगी खत्म हो गई है मेरी। तो मेरा फुल नोज डाइव हुआ, और फिर ये एक लाइफलाइन आई मेरी, यार हम्म, ये है आपके पास। और फिर अब आई डोंट नो कि उनका क्या क्राइटेरिया था उस टाइम पे, लेकिन फास्ट वालों क्या, लेकिन आई थिंक सो जो मेरे ओ लेवल्स के रिजल्ट थे ना, उन्होंने मुझे बचाया था, क्योंकि उनका क्राइटेरिया आई थिंक सो फिर ये था कि ओ लेवल के रिज़ल्ट आपके ज़्यादा मैटर करते हैं, फिर आपका ए लेवल हम्म, का रिज़ल्ट करता है, और फिर आपका जो टेस्ट के रिज़ल्ट्स हैं वो मैटर करते हैं, अकॉर्डिंग टू फास्ट ये वेबसाइट फॉर कैम्ब्रिज वाले जो स्टूडेंट हमारे ओ एल ए लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आई थैंक माई यंगर दानियल फॉर दैट कि उसने उस वक्त पढ़ लिया था, तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह का ही बड़ा करम है कि भाई मैं यहाँ मतलब फास्ट में पहुँच ही गया, इवन दो मैं उसको गालियाँ और सारा कुछ मैं कहता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन टू गो फ्रॉम फास्ट टू यूसीपी फ्रॉम यूसीपी टू टू फास्ट। स्टडी। हाँ, फ्रॉम यूसीपी टू फास्ट, हाँ। तो ये सीन था, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, और फिर मैंने 4 साल मैंने पास में लगाए मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट वाज इट लाइक डिलीवरिंग द न्यूज़ टू योर यूसीपी फ्रेंड्स कि यार अच्छा अब एक सेमेस्टर में आप लोगों ने सब अच्छा गुजार लिया, मैं छोड़ के जा रहा यार उनको पता था कि मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ फास्ट के एप्लीकेशन के लिए। तो वो तो कह रहे थे हाँ यार दानियाल जाओ, ये मतलब हम कहाँ ही आगे हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यही करता। मतलब कुछ मेरी एक दोस्त थी, वो यही कह रही थी कि जी यार अच्छा किया तुमने, तुम जा रहे हो, था। नाइस, मतलब कि बड़ा सैड होगा, लेकिन यू आर मेकिंग द राइट डिसीजन, ठीक है। नाइस। तो काफ़ी मतलब के दोस्त जो थे वो भी थे कि यार अच्छा ही कर रहे हो, लेकिन हाँ ऐसी बात है, लिविंग। तो खैर वो टाइम एक अच्छा लेकिन गुजर गया उनके साथ, काफ़ी मतलब भला गुला वहाँ पे किया, लेकिन अब आई थिंक सो द सैड पार्ट इज़ कि मेरी अब आजकल इतनी उनसे मुलाकात नहीं होती, आई विश के ज़्यादा हो। अम, तो हाँ ये सीन है। तो उसके बाद फिर आई केम टू फास्ट। अगर आप उन दानिया के यूसीपी वाले दोस्तों में से हैं और पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज डू कनेक्ट कनेक्ट टू हिम। हम्म, आई थिंक ही मिसेस यू यू लॉट अ ग्रेट डील, राइट? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, तो आपका ए लेवल्स में तो सीएस के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, और फिर आपने coursera से पाइथन का कोर्स किया एंड यू got interested in CS, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी गए तो हाउ डिड यू फाइंड CS टू बी? वाज इट हार्ड, वाज इट इजी, क्या था? क्योंकि फास्ट इटसेल्फ लाइक यूनिवर्सिटी एक्सक्लूडेड, यूनिवर्सिटी आई थिंक वो तो सबको ही पता है कि फास्ट इज अ बिट strict on its student in terms of the mental pressure it gives, but strictly CS को अगर देखा जाए तो वो आपको कैसा लगा? यार पहले तो ये बात है कि फास्ट जो है वो एक मुझे एडजस्टमेंट होना था और देयर सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है। हम्म, तो क्योंकि हम तो पढ़े हुए हैं, बस ये कुछ दिन लगा लो और फिर एग्ज़ाम पास कर लो, ये हमारा सीन चलता था उस वक्त। तो हाँ, इस तरह का सीन यहाँ सेमेस्टर सिस्टम में नहीं चलता, क्योंकि एक्सक्यूज मी, तो हर चीज़ जो है आपकी काउंट होती है, आपके फाइनल एग्ज़ाम, आपके जो 2 मिड्स होते हैं माशाल्लाह से वहाँ पे, फिर आपके असाइनमेंट्स, फिर आपके क्विज़ेज़, फिर आपका प्रोजेक्ट इफ़ वहाँ होता है, ठीक है। मतलब हर चीज़ मैटर टुवर्ड्स द एंटायर ग्रेड, तो आप किसी चीज़ में कंप्लीशन नहीं हो सकते थे। तो
ज़ाहिर सी बात है, जब मैं पहले आया था तो अगेन मेरी जो एक सोशल इनेप्टनेस कह सकते हो तुम, वो इट टुक ओवर कि यार अच्छा, अब मैं एक नई जगह पे हूँ, अब मैं क्या करूँगा। लेकिन हम्म। अगेन बंदा अडेप्ट कर लेता है और फिर आई वाज फाइन अगेन। लेकिन हाँ यार, इट इज़ ये मुश्किल है क्योंकि आप अडेप्ट करने में भी मुझे टाइम लगा था, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का सीजीपीए था वो ठीक था, लेकिन मैंने मतलब कि बड़ी मुशक्क़त से वो जीपीए लिया था। दिल लगा के मैंने किया था, और बाकियों का मैं देख रहा था यार, अच्छा ये तो इनको समझ भी आ जाती है हर चीज़ जो सीएस में हो रही है, ये क्या बकवास है भाई। तो मैंने कहा यार अच्छा, फिर या तो मेरे अंदर कुछ मसला है, या मैं मुझे और पढ़ना चाहिए, या कुछ और है। तो मुझे मुश्किल लगा था, और फिर आई न्यू कि इट वाज गोइंग टू गेट प्रोग्रेसिवली हार्डर द मोर मैं सेमेस्टर्स में लगाऊं फास्ट पे। हम्म। तो तो मेरा ये सीन था। अगर देखा जाए कि ठीक है, आपको सीएस तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लाइक लगा था, तो वर यू कंसिडरिंग कि यार हाइंडसाइट में अगर देखा जाए तो लैब्स की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डिग्री कर लेना वर्थ इट था, जो कंडीशनल पे ऑफर हुई थी। यार लाइक आई सेड, मैं अगर ए टू में मैं अगर एक अच्छा मैं परफॉर्म कर लेता ना, और टीचर को बताता कि यार ये मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट्स में, तो फिर मैंने आई वुड हैव टेकन अप ऑन द आई वुड हैव डन द एक्सपेक्टेड ग्रेड्स, और फिर हम्म। अगर मेरे ग्रेड अच्छे होते तो आई वुड हैव टेकन अप एंड गॉन टू लम्स, जो सीधी सी उसमें बात भी है। सीएस ही। हाँ, हाँ, उस टाइम अगर मतलब कि फ़िज़िक्स, मुझे जो लगता है ना कि मेरा फ़िज़िक्स में दिल हट जाएगा, जो मुझे लोग फ़िज़िक्स के जो टीचर्स हैं ना वहाँ वो बताते हैं, तो मेरा मुझे लगता है कि दिल हट ही जाता वहाँ पे फ़िज़िक्स में, और फिर मैं सीएस में ही आता। हाँ, तो यस, आई वुड गो टू लम्स फॉर माय सीएस डिग्री। लेकिन खैर, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो फिर हम्म। अल्लाह ने ये चाहा कि मैं फास्ट में पढूं, तो फिर वहाँ पे मैं आ गया, और फिर हाँ, ये सीन हुआ मेरे साथ। As someone who never fixed himself in group or uh, as someone जिसको थोड़ी सी struggle होती थी in early phases of his life to make friends, how was the experience of uh, making friends in university life? यार मतलब मुश्किल होता है, तो अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, क्योंकि एक तो आपने ये देखना होता है कि यार क्योंकि मेरा जो रैशनल, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, मेरा रैशनल ये चलता है कि एक तो अगर ग्रुप के फ्रेंड्स में हूँ तो मैं जी डेस्पो के मैं ना जाऊँ वहाँ पे, ठीक है। दूसरा ये कि मैं फिक्स ही ना बनूँ कि हाँ यार, क्योंकि वो एक फ्रेंड ग्रुप बना हुआ है तो मैं जी अंदर जी चला जाऊँ, और मैं आ जाऊँ जी एक अननोइंग फ्रेंड जो बस हर दफ़ा कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता था वो, मैं चाहता था कि ऐसा दोस्त हो जो मतलब वो खुद वो चाहे कि वो आए और मतलब खुद मेरे में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और ये ना हो कि यार अच्छा बस जो कोई काम की चीज़ जो मैं दे रहा हूँ वो ले, और फिर क्या है जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, हम्म। ठीक है। जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया था यूनिवर्सिटी में, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन मैं मतलब ये दोस्त से चाहता हूँ ना कि दोस्त ऐसे ये ना हो कि जो बस आपकी मतलब मदद करें और आपकी हम्म। देखभाल करें, और मतलब आप अगर जहाँ गलत हों तो वो इस बात पे ना डरें कि आपका रिएक्शन क्या होगा, दे टेल यू हाउ इट इज़, जैसा भी हो। और मैं ये चाहता भी हूँ कि लोग जो हैं दोस्त ऐसे हों
जो मैं जो मर्जी उनको कहूँ वो मुझे स्ट्रेट टू माय फेस ब्लंटली कहें कि यार ये तुम कर रहे हो और ये तुमने करना है, अगर तुम इस बात पे जाओगे तो तुम बढ़ जाओगे। मुझे इतनी ब्लंटनेस चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को होता है कि यार थोड़ा शुगर कोट करके उनको बात बताई जाए, लेकिन आए मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि यार ये इतने मुझे आराम से मुझे बताएं, मुझे एज इट इज़ मुझे बताया जाए, वो मुझे सही लगती है बात। ठीक है। दूसरा ये कि दोस्त ये ना हो कि बस अच्छा इंटरेस्टेड है, फिर आई नो फॉर अ वाइल कि यार इसकी जो वाइब है वो मेरे से इतनी कोई मैच नहीं करती। ठीक है, तो अब कुछ हैं दोस्त जो मतलब इंटरेस्ट नहीं थे, और मुझे फील आती थी कि यार इतना कोई ना मेरे से बात करते हैं, ना इनका मेरे से कुछ है, मतलब बातचीत भी इतनी नहीं होती। तो मैंने कहा यार अगर वो छोड़ के चले जाएं तो मुझे इतना मतलब मुझे अच्छा ही लगेगा कि यार वी लेफ्ट ऑन सॉर्ट ऑफ गुड टर्म्स, और फिर जिंदगी ने हमें अपार्ट कर दिया। ठीक है, हम्म, तो खैर मुझे फिर यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अगेन बहुत करम है कि मुझे अच्छे दोस्त मिल गए थे। और वहीं वो अगेन मैं तो अपने अब सारे पॉडकास्ट में बताता हूँ कि जो हमारा एक सेक्शन था उसमें ही सारे मिले थे, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही दोस्त हैं। कुछ जो हैं वो जाहिर सी बात है वो देव गो ऑन देयर ओन सेपरेट वेज, लेकिन ये सीन है। तो यार ये इकराम मैं तुझे एक बात बताऊँ, यही होता है दोस्तियों में आपने ये देखना होता है कि यार आप किस तरह एक दूसरे की जो वाइब है वो आप मैच होनी चाहिए, कितना आप मतलब कि हंसी मजाक या शुगल आप बर्दाश्त कर सकते हो, झुकते हैं। ठीक है, और अगर आपका और उसका जो है वो लेना देना इतना बन नहीं रहा ना, तो फिर उससे बेहतर है कि आपको यार हमारा इतना कुछ बन नहीं रहा, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है, क्योंकि मैं यही देखा कि यार अगर कोई दोस्त जो है ना, अगर आपका दोस्त बना है और फिर आपके साथ उतना अम, वो काम तो नहीं, आई वुड से कि वो एफर्ट नहीं शो करवा रहा दोस्ती मेंटेन करने में या दोस्ती में, तो फिर यार व्हाट्स द पॉइंट कि मतलब कि हाँ यार क्या हाल चाल है, ठीक है, और फिर बस और सलाम दुआ और तक क्या है। बात महदूद रह गई। हाँ, और मतलब कि आपकी फ्रेंडशिप आपकी इतनी हम्म, शैलो है, और मैं वैसे आई डोंट नो अब दोस्तियां यारियां मर्द हजरात की कितनी है वो मतलब आप लोग ही बेहतर बता सकते हो, लेकिन आई फील के या मैं ये अगेन मैं अज्यूम ही कर रहा हूँ, आई फील लाइक कि मर्द हजरात की थोड़ी सी फ्रेंडशिप जो हैं वो शैलो होती हैं। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज़, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि यार मतलब एक दोस्त अगर आ रहा है तो वो दूसरी साइड भी, इट्स टू वे स्ट्रीट ना। दोस्ती ये नहीं होता कि बस हम्म, एक एक करता रहे और दूसरा जो है वो कुछ करे ही ना। तो ये सीन था, ये मेरी सारी फिलॉसफी है दोस्ती पे। तो आई मीन हाँ, टेक इट फॉर व्हाट इट इज। नहीं, I think we were kind of blessed के we found friends in university जो एक तो काफी डिफरेंट डेमोग्राफिक्स से भी थे, और बड़ा ना टाइटली निट ग्रुप था हमारा, जो कि ना एक दूसरे के साथ घुलना मिलना, ना बैठना, शुगर मिला करना। इवन दो सबके ह्यूमर टाइप्स डिफरेंट थे, सबकी लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे, सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे। कुछ मैट्रिक वाले बैकग्राउंड से, कुछ ओ लेवल के बैकग्राउंड से, कुछ ने प्राइवेटली स्टडीज की थी। बट एक चीज ये थी कि वी ऑल अंडरस्टूड वन थिंग कि यार कभी भी ना किसी चीज को बहुत ज्यादा दिल पर नहीं देना चाहिए अनलेस इट्स वेरी एक्सट्रीम केसेस। और इसके अलावा ये था कि वी ऑल टुक एफर्ट टू टेक पार्ट इन द ग्रुप एक्टिविटीज कि अच्छा अगर कोई किसी ने कोई दावत की है तो सारे उसके घर जा रहे हैं, बेशक एक दूसरे से
कोई छुट्टियों वगैरह की वजह से या कोई क्लासेस के स्केड्यूल की वजह से इतना ना मिल रहे हों, लेकिन वी ऑल टुक दैट एफर्ट कि यार अच्छा अगर कोई मीटअप का सीन है तो जाना है या कोई इस तरह का सीन है तो उसमें टेक पार्ट करना है। तो हाँ, वही चीज़ बाद में रिफ्लेक्ट करती है कि अच्छा यार फिर 4 साल बाद भी हम लाइक वी आर ऑल फ्रेंड्स एंड वी ऑल कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो या हम्म, दैट वाज़ अ ग्रेट हाँ एक्सपीरियंस। सो हाँ मतलब कि यही है ना कि हुँ, अगर आप दोस्ती कर रहे हो अगेन वो जैसा मैं कह रहा था टू वे स्ट्रीट है कि अगर कोई बंदा जो है वो कुछ कह ही नहीं रहा ना आपका हालचाल पूछ रहा है और एक ही बंदा सारी एफर्ट कर रहा है तो फिर एक दूसरे बंदे का बनता है कि यार ठीक है यार मैं फिर आपसे बात करना ही मैं छोड़ दूं ठीक है श्योर आपने नहीं कोई अपने दोस्ती में आपने एफर्ट नहीं करनी ठीक है और एक अब मेरे इस तरह के हैं कुछ दोस्त जो कि लाइक कुछ वो करते ही नहीं है मैं उनको बार बार कहता रहता हूँ और फिर नॉट इंटरेस्टेड मैं ठीक है फाइन मैं एफर्ट करता रहूँ आई कैन डू एनीथिंग एल्स अनफॉर्चुनेटली आई रिमेंबर कि जब मैं भी यूनिवर्सिटी में आया था ना तो मुझे थोड़ा-सा था यार दोस्ती कैसे यहाँ बिलॉन्ग से होगी, बड़े डिफरेंट बैकग्राउंड से 2 लोग आ रहे हैं। लेकिन आई डोंट इवन रिमेंबर कि व्हाट वाज़ द फर्स्ट टाइम वी टॉक्ड और व्हाट वाज़ इट दैट वी टॉक्ड अबाउट और आई थिंक ज़्यादातर मर्दों की दोस्तियाँ इसी तरह होती हैं। बड़ी स्पॉन्टेनियस सी होती है और बातचीत होती है और फिर देन अ चेन इज़ फॉर्म्ड और फिर वो बात चलती रहती है एंड द बॉन्ड इज़ मेड। So I have always found Daniel to be a very social person. I think हम सारे ही दानियाल को बड़ा चेरिश करते हैं एज कोर पार्ट ऑफ द ग्रुप इसलिए हम उनको दानी भाई कहते हैं प्यार से। तो या आई थिंक फाइनली आपको थोड़ी सी सक्सेस मिल गई इन योर सोशल स्ट्रगल्स दोस्ती बनाने में विच इज़ अ गुड थिंग। अभी तक आपकी व्हाट वुड यू से कि वाज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ अप टिल नाउ? यार गोल्डन पीरियड गोल्डन पीरियड आई वुड से मुझे जो सबसे ज़्यादा याद है कि जब ओ लेवल्स का रिज़ल्ट आया था और मैं शॉक में था कि भाई मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट आ गया आई थिंक दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ माय टाइम उस वक्त वो मतलब कि एक हाइट थी मेरी खुशी की कि यार इतना अच्छा आ गया है और फिर रिजल्टिंग फिर मुझे पैसे भी बड़े मिले तो खैर ये आई थिंक यार क्योंकि आई फील अभी और गोल्डन पीरियड्स आने हैं ये नहीं कि अब, मतलब प्राइम दानियाल बस खत्म हो गया ठीक है हाँ Me telling my kids what was prime Daniel be like yeah. हाँ ठीक है तो ये सीन है खैर और आई मीन आई स्ट्रगल्ड विद मैंने स्टडीज में अच्छा था अगेन वो जैसे मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी में का अगर मैं बताऊं आई स्ट्रगल्ड विद फास्ट की स्टडीज ठीक है अगर तुम Hmm. मतलब मैं तुम्हें बताऊं तो मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था वो ठीक था सेकंड में दोबारा से नीचे आना शुरू हो गया मेरा ठीक है और थर्ड में तो मैंने कहा कि यार अगेन वो पुरानी मेरी शिट हैबिट के सारा कुछ छोड़ दो थर्ड में आई केम क्रैशिंग डाउन मेरा कोई 2.0 कुछ जीपीए था मेरा ठीक है Hmm. तो मैंने कहा यार अच्छा है अब थोड़ा सा तो मतलब अच्छा करना है यार मतलब मैं कंपनी जो है वो जीपीए देखती हैं तो मैं अच्छा जी 2 जीपीए के साथ जी आ जाऊं जी ये ले लें मेरी सीवी आप उन्होंने कहना है जाओ भाई किसी कहीं और जाके काम करो हमने नहीं आपको लेना तो उस वक्त थी मेरी सोच खैर तो अगेन मैं बड़ा उदास सा रहता था कि यार अच्छा मैं क्या करूं क्या करूंगा ठीक है और इसी वजह से फिर मैंने अम, 2 सेमेस्टर मैंने समर सेमेस्टर लगाए थे टू बेसिकली इम्प्रूव माई जीपीए टू एटलीस्ट 3
ठीक है? तो और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि यार मैं तो मतलब कि बड़ी ही काफ़ी लंबी बात होती थी मेरे वालदैन के साथ कि यार मतलब क्या होगा मेरा, मतलब कि अगर मेरा 3 GPA नहीं है तो मतलब कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ये ना अगेन नाइफ दानियाल उस वक्त, ठीक है, कि पता नहीं है कि CS में 2 GPA वाले भी लोग प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक पहुंचे होते हैं। तो अगेन बड़ा मैं परेशान रहता था। और फिर उसके बाद फिर आए, मैंने कहा भाई अब फुल क्या कहते हैं तैयारी से और सब कुछ छोड़ देना है, ठीक है, जो मर्जी वॉट एवर इट टेक्स, फुल बूंद फाड़ तैयारी करनी है। ठीक है, तो फिर मैंने वही की। फिर 7th में राइज दोबारा से होना शुरू हो गया। आई वॉज एट 2.8 समथिंग GPA 7th सेमेस्टर में। मेरे पास 2 सेमेस्टर्स थे। फिर 7th में मैंने मेहनत की। मैंने इतनी, मतलब कि मैंने अपने आप पे बोझ डाल दिया था कि मैंने 6th कोर्स एक ले लिया था 7th सेमेस्टर में। वो मैंने माशाल्लाह से क्या लिया था, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, इसमें मेरा C+ आया हुआ था। मजे की बात, उस 7th सेमेस्टर में एग्जैक्टली वही मेरा ग्रेड आया था जो मेरा या 5th सेमेस्टर में आया था न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग से। तो मैंने कहा भाई दूर फिटे मुंह दानियल तुम्हारा, ठीक है, कि ये तुम कर खैर, लेकिन नो मैटर। मेरा SGPA वहाँ था 3.24, तो मेरा आ गया था 2.99 CGPA। मैंने कहा आई एम ऑलमोस्ट देयर। तो फिर 8th शुरू हुआ, और 8th आई वुड से वाज द बेस्ट सेमेस्टर एकेडमिक वाइज जो मैंने किया है। मेरे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में मेरे ए या मेरा ए नेग आया था, ठीक है। और आई एंडेड माय सेमेस्टर विद SGPA, मतलब कि सेमेस्टर GPA ऑफ 3.67। वो मेरा बेस्ट एकेडमिक GPA स्कोर था। तो देन हाँ, आई अचीव्ड व्हाट आई वांटेड। और फिर खुशी नहीं हुई, मोर के रिलीफ, जो मैंने अपने आप को एक टेंशन डाली हुई थी ना, वो कम हुई है। तो हाँ, मैं थोड़ा तो बहुत प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑन दैट। एज यू शुड। तो अब हमने लाइक यूनिवर्सिटी फेज भी कवर कर लिया मोस्टली। व्हाट इज दानियल जवाद अप टू नाउ? यार जॉब अभी मतलब ग्रेजुएट हो गया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से। तो आई एम वर्किंग एट अ गुड कंपनी। मुझे वहाँ 1 साल हो गया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अभी ये चल रहा है, प्लस आई वांटेड कि यार एक जो मेरी एक साइकिल चल रही थी ना कि यार मैं घर आऊँ, मतलब कि सुबह उठूँ, नाश्ता करूँ, जाऊँ ऑफिस, और फिर वापस आऊँ, खाना खाऊँ और सो जाऊँ। ये मतलब कि व्हाट इज़ दिस शिट लाइफ ना, मतलब कि ये आपकी एक जो मुझे बड़ी बुरी बात लगती है अबाउट द ऑफिस लाइफ इज़ के जो आपके बेस्ट आवर्स होते हैं ना 8 घंटे, मतलब कि 10 to 6 या 8, या जब भी वॉट एवर द आवर्स यू हैव जिसमें आप फुल रेडी होके काम कर सकते हो, वो दैट ऑफिस टेक्स इट अवे, ठीक है। और जो आपके अर्लीस्ट आवर्स या आपके सबसे जो लेटेस्ट आवर्स हैं, दैट यू व्हाट यू हैव, और उसमें जो है वो सीधी सी बात है, काम इतना नहीं होता जितना आप फोकस से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई वांटेड एन एवेन्यू कि यार मैं खुद भी अपना कोई कुछ क्रिएटिव काम मैं करना चाह रहा था। बी दैट इट बी के आई वांटेड टू क्या कहते हैं, एक मुझे ना एक्टिंग का बड़ा शौक था। तो ये भी अगेन
थोड़ा सा इसके मैं पीछे जाऊंगा। हमारे लाहौर स्कूल ऑफ लर्निंग LSL जो है, उसमें हमारा होता था LSL शो। तो ये अगर LSL वाले कोई देख रहे हैं तो इफ़ यू नो यू नो। LSL शो जो है वो बेसिकली है, सारी जो क्लासेस है ना, वो एक मिल के एक 3 से 4 घंटे का एक शो करते हैं, जिसमें स्किट्स होते हैं। ठीक है, इसमें स्किट्स ओरिजिनल स्किट्स भी हो सकती हैं, या these आर स्किट्स अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, मतलब वो इट डिपेंड्स ऑन के टीचर्स उन्होंने क्या प्रिपेयर किया है और सो ऑन एंड सो फोर्थ ना। तो उस वक्त जो है वो काफ़ी, मतलब कि ये इतनी कोई पुरानी बात है, ये है 12 नहीं, 12 भी नहीं, 8 से 10 साल की ये पुरानी बात है। ये मतलब कि LSL जो शो है ना हमारा, दिस लास्टेड फ्रॉम व्हेन आई वाज इन क्लास 1 देयर टिल O3। O3 नहीं, O3 नहीं, आई थिंक सो O1 में ही इन्होंने LSL शो को एंड ही कर दिया था फॉर सम रीज़न। O1 तक ही LSL शो होता था। तो उसमें जी हम एज स्टूडेंट्स जो हैं हम एक्टिंग करते थे, और ऑडियंस जो है वो ज़ाहिर सी बात है हमारे पेरेंट्स होते थे। ठीक है, सारों के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए हुए हैं जी अपने बच्चे को देखने, एक्ट करने। ठीक है, तो एक मुझे याद पड़ता है, मुझे क्लास 8 में एक बड़ा पार्ट मिल गया था, जिसमें मैंने ना स्पीच करनी थी। अ, तो उसमें क्या हुआ कि हमारी ना उर्दू की टीचर एट द टाइम ओ लेवल्स की, वो मेरे साथ ना बड़ा फोकस होके ये स्क्रिप्ट जो है वो मेरे साथ कहती थी कि यार ये आप दानियाल, ये आप सही नहीं करे, ये आप सही नहीं करे, टिल द डे ऑफ द शो। तो उस वक्त तक हम इसकी रिहर्सल कर रहे हैं कि यार दिस इज़ अ वेरी मेजर पार्ट, आई हैव टू गेट दिस राइट। तो ऑन द शो क्या हुआ कि अच्छा मैं कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ, सारों की हो गई हैं, एंड इट्स माय टर्न, और मैंने फिर एंड में अपनी स्पीच करनी है। वो स्पीच से याद आया, वो अगर किसी ने द बेयर देखा है तो वो जो शेफ का जो 7 मिनट मोनोलॉग है ना, वो बेसिकली वो मैं कर रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे जी मैं स्पीच अपनी कर रहा हूँ, तो जी लाइट चली जाती है। ठीक है, तो हमारा क्योंकि ऑडियो जो है वो एक माइक होता है, तो माइक से सारों को आवाज़ मेरी सुनाई दे रही होती है। तो मैं जी लाइट गई होती है, तो मतलब कि इंस्टिंक्ट भी नहीं है ये, आई आई डोंट नो इफ दिस इज ब्रैगिंग, हाँ इट इज ब्रैगिंग। तो मैं ना माइक को साइड पे करके मैं बहुत ऊंची आवाज में मैं बात करना मैं शुरू कर दूं, ताकि सारों को आवाज मेरी आए। ठीक है, क्योंकि मैं इतना कोई उस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं था, उस वक्त पता नहीं क्या मेरे अंदर कोई कीड़ा आया था। तो उस वक्त से जी मैं आवाज़ के सारों को आवाज़ सुनाई दी मेरी। तो काफ़ी मतलब उस वक़्त लोगों ने ना मेरी क्लैपिंग की थी, और फिर क्लैपिंग के थोड़ी देर के बाद आई रिज़्यूम्ड माय स्पीच। तो उसके बाद फिर सारों ने बड़ी मतलब तालियां की मेरी, और फिर मैं चला गया। तो मैंने फिर मैम से पूछा कि यार मैंने कैसा किया था, तो उन्होंने कहा था परफेक्ट। तो मैंने कहा यार क्या ही बात है। तो उस वक्त से ना मेरा एक कीड़ा चल रहा है कि यार मैं कहीं एक्टिंग भी कोई परसू करूं, कहीं ना कहीं एट सम टाइम। लेकिन अगेन जब टाइम मिलेगा देन। और मैंने कुछ शोज भी देख लिया है जिससे पता चल रहा है कि एक्टिंग में क्या नहीं करना चाहिए, अगर किसी ने मिड समर केओस देखा हो। तो मिड समर केओस बाय द वे अगर किसी को नहीं पता, तो इट्स अ शो अबाउट ए लेवल्स की किड्स। ठीक है, अबाउट दे हाउ दे आर गोइंग थ्रू लाइफ ना। तो अगर किसी ने देखा हो, इट्स वेरी क्रिंज, लेकिन क्रिंज इन द वे कि आपको हंसी आएगी कि क्या वो एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, It is so तो bad that it's good. यार ओए, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, जो सीजन 2 है ना मिड समर केओस का, उसके लास्ट 2 पार्ट्स रिलीज हो गए हैं। Really?
आई थिंक अब ग्रुप को दोबारा इकट्ठा करने की जरूरत है फॉर अ डिस्कॉर्ड सेशन। यार भाई, मैं ना बेसिकली जो डायरेक्टर है ना मिड समर क्योस के, ही इज एन आई थिंक सो एनसीए ग्रेड है, उनका नाम है ये अहमद सारिम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो मैं वैसे ही मैं देख रहा था, आई थिंक सो उनकी उसकी एक प्रोडक्शन कंपनी है कॉल्ड किस्सा नागरी। उन्होंने काफ़ी मतलब कि वीडियोस बनाई हुई है वैसे ही अबाउट अदर टॉपिक्स, ठीक है, सोसाइटल इश्यूज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ना। तो मैं ना वैसे ही मैं देख रहा था किसा नागरी का कि यार क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही मतलब डेड हुआ हुआ पेज। तो मैंने देखा सी एपिसोड 4 और 5 लाइव नाउ। मैंने कहा ना करो यार, ये देखने वाला है। तो हाँ ये है। तो अगेन एक तो दिस इज वेयर आई वांटेड टू गो एंड ऑल्सो द पॉडकास्ट, तो इट्स क्रिएटिव एवेन्यू जो मैं चाहता था टू डू ना। और दिस वाज द मेन रीजन ऑफ डूइंग दिस पॉडकास्ट के मैं बस एक साइकिल ऑफ जॉब स्लीप ईट वाला ना हो, और मैं अपना भी थोड़ा कुछ करूं। और मतलब कि जो ये पॉडकास्ट होता है ना, पॉडकास्ट इज़ मतलब कि आपको लोगों की जो बात होती है, उनकी जो दिल की बात होती है, दे आर रैशनल अबाउट समथिंग, वो सारी चीज़ें आप बैठ के किसी से बात करके आपको ही होता है। एंड द बेस्ट थिंग टू मतलब लिसन और टू टॉक टू समवन इज थ्रू पॉडकास्ट। जिस तरह आप वैसे आप कोई लिविंग रूम में आप बैठ के आप किसी से बात नहीं करते, या कोई आया हो या कोई दोस्त आया हो, वैसे बात हो रही हो। तो ये एक लॉन्ग फॉर्मेट जो होता है ना, वो मैं अब जैसे जो रोगन या मुजम्मिल हसन जैदी का जो थॉट बिहाइंड थिंग्स है, मतलब दोनों फिनोमिनल पॉडकास्ट्स, ठीक है। हम्म। तो उससे मैं इंस्पिरेशन लेके ये मैंने पॉडकास्ट मैंने शुरू की थी, बिकॉज आई थॉट के द बेस्ट वे टू नो पीपल एंड टू मतलब सेंटर अराउंड कंटेंट क्रिएशन थ्रू दैट इज थ्रू अ पॉडकास्ट। तो हाँ, ये मैं क्रिएटिवली मैं करना चाह रहा था। कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ पॉडकास्ट, और ये मैं इसी के बारे में पूछना चाहता था कि yeah, you told me just right now कि you wanted to pursue your creative faith, ताकि जॉब आपकी लाइफ को ना सिर्फ इतना वो बहुत ज़्यादा लाइक बोरिंग ना कर दे, राइट? बट पॉडकास्ट आपने काफ़ी देर पहले से शुरू की थी, लाइक इवन बिफोर योर यूनिवर्सिटी, सो व्हाट डिड ओरिजिनली मेड यू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट? यार ओरिजिनली भी मेरा यही रीज़न था कि उस वक्त मेरे माय रैशनल फॉर डूइंग द पॉडकास्ट वाज डिफरेंट, क्योंकि उस वक्त मैं बोर हुआ हुआ था। उस वक्त कोविड था एंड आई हैड नथिंग एल्स टू डू, ठीक है, हम्म। बिसाइड्स पढ़ना, सो कॉल्ड पढ़ना, ठीक है। तो मुझे कीड़ा चढ़ा था कि यार पॉडकास्ट करना है, ठीक है। तो मैंने अपने जो मेरे 3 को-होस्ट थे, ओरिजिनल जो को-होस्ट एट दैट टाइम व्हिच वर हसन, अली और उज़ैर। वो अब तो Shout out तीनों to them. माशाल्लाह से, हाँ, वो अब तो तीनों गो ऑन देयर ओन सेपरेट वेज़, माशाल्लाह से वो अपनी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो चारों 4 मिल के हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, और हमने मतलब कि ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हमने बात की। हमने जो उस वक़्त बेकन हाउस बकवासियत कर रहा था विद जो आइमा बेग का जो वहाँ पे कॉन्सर्ट हुआ था, और हाउ शिट इट केम, और कोई मतलब सिक्योरिटी उस वक़्त नहीं थी, उसके बारे में बात की। फिर हमने जो हमारे ट्रिप्स होते थे, हमारे मतलब कि जो बहन-भाई हैं उनके बारे में बात, मतलब कुछ भी जो भी अभी चल रहा है उसके बारे में हमारी उस वक़्त बात होती थी। तो आफ्टर कोविड और फिर सारे जब यूनिवर्सिटी चले गए थे, तो फिर एक तो सारों के लिए मुश्किल भी हो गया था कि यार सारे इकट्ठे होके पॉडकास्ट करें, और दूसरा दे वर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। मैं था लेकिन दे वर नॉट। तो मैंने कहा यार
फिर फ़ायदा बनता नहीं है कि मैं अकेला जो है वो मैं करता रहूँ, और उस वक़्त अकेला जो है मैं पॉडकास्ट करना भी नहीं मैं चाहता था। तो मेरा ये सीन था उस वक़्त, ठीक है? तो फिर हम एज़ ऑन अ हाइएटस हम चले गए, और उसके बाद फिर ये सीन हुआ हमारा, ठीक है? तो उसके बाद फिर मेरा रैशनल ये था कि मैं फिर अपना एक पॉडकास्ट मैं स्टार्ट करूँ विदाउट देम, ठीक है? कि वो चाहे अपनी जो भी चीज़ें करें, आई विल नॉट फ़ोर्स देम कि मैं अपने जो मेरे प्रीवियस पॉडकास्टर्स हैं, जो दोस्त हैं मेरे, कि मैं उनको ना फ़ोर्स करूँ यार, मतलब उनकी अपनी भी मतलब वो अपने कोई काम कर रहे हैं, प्लस अब टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेरा एक दोस्त यूके में बैठे, एक दोस्त जर्मनी में है और एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है? तो मैं उन तीनों को मैं किस तरह इकट्ठा करूँ, वो इट्स वेरी अनफीज़िबल ना फॉर देम एज़ वेल एज़ माई सेल्फ। तो मैंने कहा यार ठीक है, मतलब कि आई एम नॉट गोइंग टू फ़ोर्स यू, यू आर वेलकम टू द पॉडकास्ट एनी टाइम, क्योंकि तुम ओरिजिनल तुम थे, ठीक है? तो खैर, आई विश देम लक जहाँ भी। अब जो मेरी रैशनल है ना वो ये है कि आई वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स क्रिएटिवली, एंड आई आल्सो वांट अ ब्रेक फ्रॉम जो मेरी डेली रूटीन है, तो इसलिए मैंने पॉडकास्ट की थी। और प्लस ये दूसरों के ना टू नो पीपल बेटर, और उन लोगों के जो पर्सपेक्टिव आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है ना, वो सुनने का बड़ा मज़ा आता है, और उनसे मतलब कि बात करने का वो, आई थिंक कि जितनी हमारी ऑनलाइन एक होगी भी है, लोग जो हो गए हुए हैं, एक दूसरे से बात करना आई थिंक सो बहुत कम हो गया है। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो ये सीन है। What do you think is the fear for Daniel Devan? माय फ्यूचर, Hmm. यार आई मीन मैं अभी तो इसी को ही, जो मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसको मैं परसू करूँगा, और द फ्यूचर फॉर दिस पॉडकास्ट इज़ कि मैं बेहतर से मैं बेहतर गेस्ट लाऊं, स्पेशली मैं जो पॉडकास्ट के जो शॉर्ट्स हैं वो मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम में लगाऊं, लेकिन अगेन वो मैं क्योंकि खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। मैंने वैसे तो कहा हुआ है अपने दोस्तों को कि यार कोई अगर वीडियो एडिटर मिलता है हु डज़ शॉर्ट्स या रील्स पॉडकास्ट के लिए, तो वो डू लेट मी नो। तो वो मैं अभी मैनेज कर रहा होता हूँ, बिकॉज़ आई डोंट हैव टाइम आजकल, इसलिए सिर्फ मतलब कि मेरे इंस्टा के पेज पे सिर्फ मेरे जो दानी जे पॉडकास्ट की लोगो है वो उसकी बस एक पिक्चर डली हुई है, देयर इज़ नथिंग रियली एल्स। तो वो मैं उसको थोड़ा ठीक करना चाह रहा हूँ, एंड प्लस अगेन बेहतर से बेहतर गेस्ट जो पॉडकास्ट इटसेल्फ है उसको मैं बढ़ाऊँ इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स, और मतलब कि आई हैव पीपल इन माइंड जो मैं बुलाना चाहता हूँ। अब जैसे एक गेस्ट हैं हु आई वांट टू डू अ पॉडकास्ट विद इज़, यार मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, लेकिन उनका क्या नाम था यार, उनका कुछ उस्मान या इस तरह का कोई नाम था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन खैर वो बेसिकली मैंने जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जनरेटिव एआई मैंने पढ़ी थी अपने यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उनकी वीडियोस मैंने देखी थी बहुत ज़्यादा रिलीजियसली, मैंने उनकी वीडियोस देखी थी टू हैव द नो हाउ ऑफ के भाई चल क्या रहा है ट्रांसफार्मर में, और सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे ना वो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल ने डेफिनेटली हेल्प आउट किया था। अभी माशाल्लाह से यार ही इज़, अगर आई रिमेम्बर करेक्टली वो मिस्ट्रल पे काम कर रहे हैं, Nice. तो हाँ।
तो अभी ही इज़ अ मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ वहाँ पे। तो ये अभी चल रहा है, वांट टू मतलब डू अ पॉडकास्ट विद हिम, और ये सारी बातें ज़ाहिर सी बात है वो फिर एक एआई रिलेटेड टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हाँ, उनसे इट वुड बी नाइस। Coming on to the last question of the podcast today. If you could give one advice to a 5-year-old Daniel and a 15-year-old Daniel, तो दोनों को क्या एडवाइस देते हो? यार आई थिंक सो एडवाइस जो देना है ना वो फ्यूटाइल है, स्पेशली इस तरह के सवाल के लिए, क्योंकि टाइम मशीन तो अब मेरे पास है नहीं कि मैं एडवाइस अपने 15 या 5 साल के सेल्फ को दूँ ना, कि वो उस पे अमल कर सकें, ठीक है। तो जो होना था, ठीक है, वो इसीलिए कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, ठीक है। हर चीज़ मतलब कि अल्लाह ही सारा कुछ आपके लिए प्लान करता है ना, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, आप तो बस उसके बंदे हो। तो एडवाइस तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मर्ज़ी मैं करता आई वुड हैव एंडेड अप इन द सेम सिचुएशन एज़ आई एम हियर टुडे, ठीक है। तो अब मैं अपने लिए अगर आप एडवाइस दूँ इसके, यार वर्क हार्ड और लीव द रेस्ट टू अल्लाह, बस मैं ये अपने आप को अभी के लिए एडवाइस दूंगा। अब मैं उस पे अमल करता हूँ, वो दैट इज़ ऑन मी। तो So ये सीन Daniel है। Jawad has no regret. फिर आई मीन मेरे ज़िंदगी में मुझे 26 साल हो गए हैं, बूढ़ा हो गया हूँ मैं, लेकिन Unk जाहिर status. सी लेकिन हाँ, ज़ाहिर-सी बात है यार, आई हैव रिग्रेट्स के यार, जैसे कि आई हैव रिग्रेट्स के ए लेवल्स में मैं मतलब कि ज़्यादा थोड़ा सोशलाइज़ करता, ठीक है, लोगों से ज़्यादा मिलता, वो एक रिग्रेट है, ठीक है। Hmm. फिर एक रिग्रेट ये है कि मैं ए लेवल्स में थोड़ा पढ़ लेता, आई वुड हैव गॉटन इनटू लम्स, और वहाँ जो एक माहौल होता है वो एक्सपीरियंस करता, ठीक है। Hmm. तो आई मीन देयर आर रिग्रेट्स तो हैं एकेडमिकली एंड प्राइवेटली, लेकिन वही है ना, यू हैव वन लाइफ और यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। और अगर आपने वो डिस्पाइट इट, अगर आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ तो फिर इट्स ऑन यू ना, आप यू आर द योर ओनली फॉल्ट। अगर आप अपने आप को ही बेहतर नहीं करोगे तो फिर आप अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके जो हालात हैं वो भी बेहतर हों, ठीक है। अगर आप अपने आप पे काम करोगे तो हाँ, ज़रूर हालात आपके बेहतर होंगे, लेकिन अगेन वो फिर डिपेंड्स अपॉन कि अल्लाह ने आपके लिए क्या रखा है। लेकिन वही अगेन ऐसे कि अल्लाह आपके लिए आई गेस बेहतर ही करता है जो भी वो करता है। That's indeed those are words to live by. So, ladies and gentlemen, thank you for joining us today on the Dani J podcast. I think we ended on a good, traditional one, to be honest. And हम्म, also thank you, Daniel, for letting me be a host on this platform. I think वेलकम वेलकम एनी मजे की टाइम। डिस्कशन हुई है आज. I really enjoyed it as a host. काफी कुछ सुनने को मिला आपके बारे में, काफी कुछ जानने को मिला. So yeah, see you all everyone in the next episode of the Dani J podcast, and hopefully आप मेरे चेहरे की जगह जो आज के गेस्ट हैं उनका चेहरा देख रहे होंगे. It was a pleasure. Uh, thank you and Allah. हाफिज़।